नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने डिटरमिनर्स पढ़ रहे हैं। और डिटरमिनर्स अपने कल देख लिया था पिछली क्लासेज के अंदर कि डिटरमिनर्स एडजेक्टिव का एक भाग होता है और जो नाउन या नाउन फ्रेज की पोजीशन को डिटरमाइन करता है। तो इसी के अंदर आज अपने डिटरमिनर में आगे जो पार्ट्स देखे थे उनमें आर्टिकल को देखते हैं। और अपने ये भी देख लिया था कि आर्टिकल्स ए, एन और द, इनके अलावा एक जीरो आर्टिकल भी होता है। जहाँ ये तीनों आर्टिकल यूज नहीं होते वहाँ जीरो बोलते हैं, यानी वहाँ कोई आर्टिकल जहाँ कोई यूज नहीं होता वहाँ पे ब्लैंक स्पेस खाली रहता है, उसे जीरो आर्टिकल यानी क्रॉस बोलते हैं। तो आज अपने देखते हैं आर्टिकल ए, एन और द में से ए और एन का यूज देखते हैं। ए का यूज कहाँ होता है? तो ए का यूज उन वर्ड्स के आगे होता है, जैसे ये दे दिया अपने पास बॉल, BALL बॉल, तो इनके आगे यूज करना है तो अपने यहाँ ए और एन में से यूज करें तो इसके साथ ए का यूज होगा। ए का यूज क्यों हुआ, एन का यूज क्यों नहीं हुआ, इनको देखने के लिए अपने देखते हैं कि अगर वर्ड का, जैसे ये बॉल वर्ड है, इसका फर्स्ट साउंड, जो फर्स्ट वर्ड है, इस फर्स्ट वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट का होगा, यानी फर्स्ट साउंड होना चाहिए इस वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कॉन्सोनेंट का है, अगर फर्स्ट लेटर का यानी इस वर्ड पूरे वर्ड के फर्स्ट लेटर है ये बी, इसका साउंड यानी ध्वनि आवाज़ जो कॉन्सोनेंट की आनी चाहिए। और कॉन्सोनेंट वोवल तो जानते होंगे, यानी 26 लेटर होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट के अंदर। तो उनमें कॉन्सोनेंट और वोवल यानी वोवल 5 होते हैं, यानी ए, ई, आई, ओ, यू। इनकी साउंड के अलावा जो साउंड 21 बचती है, यानी टोटल 6 लेटर होते हैं, उनमें से 21 कॉन्सोनेंट है और 5 ये वोवल है। अगर फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है तो वहाँ अपने ए का यूज करते हैं, यानी वहाँ पे अपने ए का यूज करते हैं। और अगर वोवल की साउंड आए, यानी साउंड आनी चाहिए, ना कि वो पहला लेटर इनमें से 5 में से हो, तो अपने इनको देख कर अगर एन लगा दे तो गलत बात है, क्योंकि इनकी साउंड आनी चाहिए। साउंड का मतलब इनकी ध्वनि आनी चाहिए, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इन से कोई स्पेलिंग शुरू हो रही है और इनकी साउंड ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा आ रही है तो वहाँ अपने ए का यूज करते हैं। जैसे यहाँ बॉल था तो यहाँ बी से कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो यहाँ अपने ए का यूज कर दिया। इसी तरह HOUSE, पहला लेटर है एच, और इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे तो इसका उच्चारण होगा हाउस। हाउस का मतलब यहाँ पहला जो साउंड आ रहा है फर्स्ट लेटर का, तो वो आ रहा है यानी एच, एच से है बनता है, तो एच अपने को पता है कॉन्सोनेंट की साउंड होती है तो यहाँ ए का यूज करेंगे। और इसमें बी में बै की साउंड आ रही थी तो वो वोवल की होती नहीं है, कॉन्सोनेंट की होती है, तो वहाँ अपने ए का यूज करते हैं। और इसी तरह अगर वर्ड लें यूनिवर्सिटी, तो इसके आगे क्या यूज करेंगे, यूज करके देखो फिर। अब इसमें फर्स्ट जो लेटर है यू, इसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन करके देखें, अगर इसको बोल कर देखें तो इसका साउंड आता है यू, यूनिवर्सिटी, यू यानी, और यू बनता है अपने वाई से, यानी यह और इसके बाद मात्रा ऊ की तो वाई यू। और वाई अपने को पता है ये साउंड होती है जो कॉन्सोनेंट की साउंड है, यानी कॉन्सोनेंट की साउंड है, ना कि कॉन्सोनेंट खुद। यानी वाई देख कर ऐसे बोलते हैं कि कॉन्सोनेंट है तो वहाँ अपने ए या एन लगा दे, नहीं, साउंड आनी चाहिए, यानी ध्वनि आनी चाहिए, उच्चारण में आवाज़ है जो कॉन्सोनेंट की आनी चाहिए, तभी अपने ए या एन लगाएंगे। यानी यहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ए का यूज कर देंगे। इसी तरह एन का यूज करके अपने देखते हैं कि एन का यूज कैसे होता है। तो एन का यूज वही फर्स्ट लेटर, अगर फर्स्ट लेटर की साउंड है जो अगर वाउल से हो
यानी उन 5 ए ई आई ओ यू के साउंड से, ना कि वो 5 वर्ड आने से अपने एन का यूज करते हैं, नहीं, उनकी साउंड आनी चाहिए। उन 5 में से तो ये यू आया था, लेकिन अपने आगे यूज किया ए, क्योंकि उनकी साउंड नहीं आ रही है, साउंड आ रही है यह की, और यह कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहाँ ए यूज कर दिया। इसी तरह फर्स्ट साउंड अगर वाउल की आती है साउंड, यानी ध्वनि उच्चारण, तो वहाँ पे अपने एन का यूज करते हैं। जैसे APPLE, इसका उच्चारण करेंगे एप्पल। एप्पल का मतलब फर्स्ट साउंड है इस लेटर की, इस वर्ड में फर्स्ट लेटर की, तो ये आती है ए पहला ए। तो ए अपने को पता है वोवल साउंड है, तो इसके आगे ए का यूज करेंगे। इसी तरह EGG, तो इसको भी यूज करके देखें तो इसकी फर्स्ट साउंड की लेटर की साउंड आएगी वो एग, यानी ए से आ रही है, तो ए का साउंड वोवल होता है, तो इसका मतलब इसके आगे भी, यानी एन इसके आगे और इसके आगे भी एन का यूज करेंगे। इसी तरह आगे और जैसे वर्ड लिया अम्ब्रेला, इसके आगे कौन सा करेंगे, फिर ये उच्चारण करके देखना है फर्स्ट लेटर की साउंड कौन सी है, अम्ब, यानी और ए बनता है इस ए से, तो ए यानी इन्हीं में से बनता है, यानी ये वाउल साउंड है, तो इसके आगे भी अपने एन का यूज करेंगे, वाउल साउंड आनी चाहिए। इसी तरह अगर ये अपने उच्चारण करेंगे तो इसका भी क्या करेंगे, ये फर्स्ट साउंड का देखते हैं, यानी फर्स्ट लेटर का साउंड करके देखें, उच्चारण करके देखें, तो इसका उच्चारण करेंगे ऑनेस्ट, ना कि होनेस्ट। है का अच का है नहीं बनता इसमें, अच है जो यहाँ साइलेंट है, अच साइलेंट है, यानी इसको बोलना नहीं जाता, अच साइलेंट है, और अच ओ से उच्चारण होता है ओ, यानी इसको ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट, यानी इसको ओ बोला जाता है, ये साइलेंट है, तो इस कारण ओ बोला जाता है, और ओ अपने को पता है वोवल साउंड है, तो यहाँ भी ए की बजाय एन का यूज होगा। इसी तरह आप अपने यूज करके देखें कुछ वर्ड्स जिनके आगे आर्टिकल ए और एन का यूज करके देखें, तो जैसे तब इसमें उच्चारण करके अपने आर्टिकल ए और एन में से यूज करके देखना है। और इसी तरह इसमें उच्चारण करके इसको देखते हैं कि इसका फर्स्ट लेटर है उसकी साउंड क्या है, तो इसका है यूरोपियन, यूरोपियन या यूरोपियन नहीं, यू अपने को पता है वाई और यू से बनता है, और ये साउंड होगी ये, और ये अपने को पता है कॉन्सोनेंट की साउंड होती है, तो वहाँ भी अपने ए का यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट के साथ ए का और वोवल साउंड हो तो वहाँ पे एन का। इसके अलावा अपने हिंदी के अनुसार जैसे करके देखें, तो हिंदी के जो स्वर से, यानी ए आ जो 11 स्वर होते हैं, उनसे अगर कोई वर्ड शुरू में शुरुआत हो तो वहाँ एन का, और उनके अलावा कोई हो तो वहाँ ए का यूज करेंगे, यानी वोवल से यानी स्वर से हो तो एन, और इनके अलावा हो तो वहाँ ए का यूज करते हैं। और इसमें आप उच्चारण करके देखें तो इसकी साउंड आती है आर या और, यानी OUR, इसमें भी एच क्या है साइलेंट है, तो आर के साथ आर अपने को पता है वोवल साउंड है, तो यहाँ एन का यूज करते हैं। एच लगभग साइलेंट रहता है, तो साइलेंट होता है वहाँ पे एन का यूज करते हैं। इसी तरह ये वाला इसके साथ यूज करके देखें, तो अपने को पता है इसका उच्चारण होता है वुमेन, वुमेन तो वू, यानी ये वू ये से बनता है जो कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो वहाँ पर भी अपने ए का यूज करेंगे। और इसका है वन आइड मैन, वन का मतलब वह मतलब कॉन्सोनेंट, वोवल तो नहीं है, तो इस कारण यहाँ भी अपने ए का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई देख के भर दे कि ये वोवल है और वोवल से स्पेलिंग शुरू हो रही है तो इसमें एन यूज करते हैं, तो उसका ये रॉन्ग हो जाएगा।
क्योंकि सिर्फ वोल से कोई स्पेलिंग शुरू होने से वहाँ ए या एन यानी आर्टिकल नहीं लगा सकते, वहाँ उसका उच्चारण करके बोल कर देखना होता है कि वोल की साउंड आ रही है तो वहाँ एन यूज करेंगे, अगर वोल की नहीं है तो कॉन्सोनेंट की होगी तो वहाँ ए का यूज करते हैं। यहाँ ओ वोल होते हुए भी इसकी साउंड यानी ध्वनि आवाज़ आ रही है वो कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसलिए यहाँ ए का यूज कर दिया। इसी तरह यहाँ यूज करके देखें तो इसका उच्चारण भी है यूज, यूजफुल थिंग। यूज का मतलब ये यू ऐसे बनता है और ये अपने को बताया कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट्स की साउंड आए तो वहाँ भी ए का यूज करते हैं। इसी तरह यूज करें इसके साथ तो इसमें क्या यूज करें, MLA। एम का मतलब इसको लिखें, अगर उच्चारण करें तो इसमें ऐसे उच्चारण एम यानी ऐसे, तो एम में पहली साउंड है जो वोल की ध्वनि है जो स्वर की आ रही है तो यहाँ भी अपने एन का यूज करेंगे ना कि ए का। इसी तरह अपने करें SDO, तो यहाँ पे यूज करके देखें तो एस का उच्चारण करेंगे तो एस यानी एस की साउंड यानी वोल की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है तो इसमें भी एन का यूज करेंगे। इसी तरह इसमें भी ओल तो इसमें भी एन का यूज करेंगे। और इसी तरह इसका उच्चारण करके देखो, उच्चारण करेंगे तो यहाँ आएगा यूनिफॉर्म, यू का मतलब ये, तो ये आएगा कॉन्सोनेंट साउंड तो यहाँ आएगा ए यूज, क्योंकि यू देखकर अगर कोई यहाँ एन भरता है तो उसका रॉन्ग होएगा, गलत होएगा, क्योंकि यू वोल है लेकिन इसकी साउंड वोल नहीं है, यहाँ ये साउंड कर रहा है, आवाज़ आ रही है वो कॉन्सोनेंट की है, इस कारण यहाँ ए यूज कर दिया। इसी तरह तो यहाँ यूज करें बी बुक, यानी ये इसकी बै साउंड आ रही है तो बै की वोल साउंड है नहीं तो यहाँ ए का यूज करते हैं। इसी तरह इसके साथ यूज करें तो ये आएगा पहला साउंड आइडिया, आई यानी आई, तो आई अपने को पता है साउंड है जो वोल की है तो इसके साथ एन का यूज करेंगे। तो इस प्रकार आपको ए एन का यूज करना समझ में आ गया होगा। ये तो बेसिक नॉलेज था कि ए का यूज तब करते हैं जब फर्स्ट साउंड जो लेटर है उसका फर्स्ट साउंड यानी ध्वनि कॉन्सोनेंट किया है यानी व्यंजन किया है तो वहाँ अपने ए का यूज करते हैं। और जिस लेटर यानी जिस स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर की साउंड है अगर वो वोल से आए यानी स्वर से आए, पहली ध्वनि स्वर की आए तो वहाँ एन का यूज करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे अपने और भी यूज करना सीखेंगे आर्टिकल्स का, द और जीरो आर्टिकल और ए एन का, इसके अलावा भी कहाँ यूज होता है वो भी देखेंगे। तब तक बने रहें, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं ज़रूर। थैंक्स।